अमेरिका को ईरान की सख्त चेतावनी को लेकर खबर सुनिए। अमेरिका के हर हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने कहा है ट्रंप को और भी अपमान झेलना पड़ेगा। ईरान हर स्थिति के लिए तैयार है, ये इब्राहिम रेजाई का बयान। अब ट्रंप को ईरान की चेतावनी क्या है, मोहसेन रेजाई ने फिलहाल क्या कहा सुनिए। हर हमले का जवाब सख्ती से दिया जाएगा। ईरान की संप्रभुता की रक्षा पूरी ताकत से करेंगे। हॉर्मूज अपनी पुरानी हालत में वापस नहीं आएगा। ईरान की इजाजत के बिना हॉर्मूज नहीं खुलेगा। इस बयान के मायने यह है कि ईरान आमने सामने की जंग के लिए तैयार हो चुका है और पश्चिम एशिया में भीषण युद्ध का खतरा भी बढ़ चुका है। वहीं अमेरिका के लिए मुश्किल और बढ़ सकती है। लेकिन एक दिलचस्प खबर, युद्ध के बीच ही अमेरिका की बम्पर कमाई को लेकर आज ये खबर है, जहां क्रूड ऑयल बेचकर अमेरिका ने भारी कमाई की है और क्रूड ऑयल से 4.81 करोड़ अतिरिक्त कमाई को लेकर यह दावा किया जा रहा है, जहां तेल बेचकर रूस की भी जबरदस्त कमाई हुई है। तो फिलहाल ईरान से लड़ाई, यूएस की बड़ी कमाई। मनीष, इसी को लेकर इन फैक्ट्स के बाद आपसे सवाल, क्योंकि यहां तो दावे किए जा रहे हैं कि अमेरिका ने तेल से ही 4.81 लाख करोड़ ज्यादा कमा लिए हैं और यूएस ने तेल उत्पादन बढ़ाकर हिस्सेदारी को और मजबूत कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध से रूस को भी जबरदस्त फायदा हुआ है। तेल बेचकर रूस ने 1.44 लाख करोड़ अधिक कमाए हैं। मुनाफा हुआ कैसे? क्योंकि युद्ध के कारण ही कच्चे तेल की कीमतों में जो उछाल आया, अमेरिका का तेल उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। तेल की ऊंची कीमतों से यूएस को भारी मुनाफा हुआ। हालांकि खाड़ी देशों पर असर की बात करें तो युद्ध की वजह से तेल उत्पादन में गिरावट आई है और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद होने से यह भारी घाटा हुआ है, लेकिन अमेरिका को फायदा ही फायदा। मनीष, बिल्कुल, देखिए यही तो मैं कह रहा हूं कि अमेरिका को फायदा ही फायदा हो रहा था और आप धीरे धीरे उसके आंकड़े आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो अमेरिका के हथियार की कंपनी के तो चांदी ही है और उसके बाद आप आइए जो तेल को लेकर, अमेरिका का तेल आज की तारीख में पूरी दुनिया में हर मुल्क, भारत समेत हर मुल्क अमेरिका से अब तेल खरीद रहा है जो पहले नहीं खरीदना चाह रहा था। तो वो दूसरा फायदा हो गया। तीसरा, जो ईरान के जहाज उन्होंने कब्जे में किए थे, कई मिलियन, लगभग 40 मिलियन बैरल उसको कब्जे में किए थे, वो बेच रहा है चोरी का सामान, उसमें भी उनको फायदा हुआ है। और इसके अलावा देखिए अमेरिका, रूस और चीन, इन तीनों को फायदा हो रहा है, बाकी दुनिया इसकी कीमत चुका रही है। और यही इन बड़े देशों का सबसे बड़ा गेम है कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा करो, कॉन्फ्लिक्ट में जो क्राइसिस होगा उसमें आपदा में अवसर की तलाश करो। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये समस्या इतनी आसानी से सुलझने वाली नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि ईरान के पास विकल्प नहीं है। ईरान जान रहा है कि वो हिंदी में कहते हैं ना कि उखल में सर डाल दिया तो मुसल से क्या डरना। तो जब 40 दिन के लिए अब लड़ाई लड़ी ली है तो आने वाले समय में ईरान फिर से लड़ेगा, लेकिन अमेरिका को हर तरफ से फायदा ही हो रहा है और इस फायदे से जो उसके बेसिस पर अटैक हुआ उस नुकसान की भी भरपाई हो जाएगी। फायदे के बीच में एक और ऑपरेशन का जोखिम उठाने के लिए क्या अमेरिका तैयार है मनीष? क्योंकि आज सिचुएशन रूम में बैठक होने वाली है, डोनाल्ड ट्रंप की ये बड़ी बैठक। ईरान में सैन्य विकल्पों पर चर्चा डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ हाई लेवल मीट है। वहीं सिचुएशन रूम में ईरान पर हमले की प्लानिंग को लेकर भी खबर है। अटैक प्लान शेयर सैन्य अधिकारी कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी 2 बार सिचुएशन रूम में बैठक हो चुकी है। दावे यही किए गए कि पूरा एक रोड मैप तैयार हो चुका है कि आखिर अब अगले फेज ऑफ ऑपरेशन की तैयारी के लिए कौन कौन से सैन्य विकल्पों के तहत हमला किया जाएगा। अब ईरान पर ट्रंप की यह बैठक, बड़े फैसले की भी उम्मीद है क्योंकि सिचुएशन रूम में ट्रंप की आज की बड़ी बैठक। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ ये हाई लेवल मीटिंग हो रही है। सीज फायर खत्म करने का ऐलान हो सकता है। सिचुएशन रूम में हमले के फैसले पर मोहर लगेगी। सीज फायर पर खतरा, युद्ध विराम के बावजूद ड्रोन हमले भी जारी है और लेबनान पर इजरायली हमले नहीं रुके हैं। वहीं ईरान के नजदीक अमेरिकी सेना की तैनाती भी की जा चुकी है। हालांकि ट्रंप को लेकर ऐसी जानकारी भी सामने आई है जिससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया हैरान है।